हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है फेडरल रिजर्व बैंक ने रेट्स में हाइक किया है। और रेट्स में कितना हाइक किया है? 25 बीपीएस। नाउ 25 बीपीएस का मतलब होता है 0.25%। सो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक किया है 25.25% का, इसका हमारी इंडिया पर क्या इफेक्ट होने वाला है। सो पहले मैं बात करना चाहूँगा इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो सर पहले देखिए, हमारी जैसे फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए हैं अपने, तो उससे क्या होगा, यूएस के अंदर जो भी स्टॉक मार्केट्स है उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडियन मार्केट से विड्रॉ करके यूएस मार्केट में लगा देंगे। तो सर हमारी इंडियन मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश होने वाली है। बहुत बुरी तरह तो नहीं, बट यस डेफिनेटली क्रैश होगी। सेकेंड इम्पैक्ट यही आएगा कि सर इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, स्टॉक मार्केट्स जो हैं गिरने वाली हैं, तो सर इंडियन इन्वेस्टर्स मेजरली अपना पैसा इंडियन मार्केट से हटाकर फॉरेन मार्केट्स में ले जाने वाले हैं। तो सर इंडियन मार्केट्स जो है बहुत बुरी तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाली है। सेकंड इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ वो ये है इकोनॉमी के ऊपर। सर जो भी तुम्हारे इंडियन रुपीज़ हैं, इंडियन रुपीज़ को मैं जैसे देख पा रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ जो है वो वीकन होने वाला है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है, तो आने वाले समय में ये $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरी फिक्टिशियस असम्पशन है, ऐसा कुछ एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये मैं आपको समझाने के तौर पर कह रहा हूँ। $1 अगर 60 था तो $1 62 हो जाएगा। कहने का मतलब सर इम्पोर्ट्स हमारे जो हैं वो कॉस्टलियर हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे वो उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। हमारे जो भी इम्पोर्ट्स होगा, इम्पोर्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ये। कहने का मतलब सर जैसे ये पेन है, ये पेन $10 का था, $10 का है, ठीक है सर। मैं इस पेन को इंपोर्ट करूंगा, मेरे को पहले $10 के बदले में 60 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से मेरे को देना था। सो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे को 600 रुपये देने थे। बट सर जब से ये फेड ने इंटरेस्ट रेट्स अपने बढ़ाए हैं, उसके बाद से ये $1 रुपी वीकन हो गया, तो सर मैंने अज्यूम किया था कि $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़ हो जाएगा। तो सर अगर आप 62 को $10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये आता है ₹620। कहने का मतलब सर आपको 20 रुपीज़ महंगा पड़ेगा। सो इम्पोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्सपोर्ट्स हमारे सस्ते हो जाएंगे। पहले मैं सर ये पेन बेचता था $10 का, ठीक है सर। अब $10 का पेन बेचता था मैं, तो सर मेरे को मिलते थे 60 रुपीज़ पर डॉलर। तो सर मेरे को मिलते थे इसके बदले में 600 रुपये बाहर से। अब चूंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी रुपी जो है वो वीकन हो गया है, तो 60 की बदले अब 62 हो गया है। सो ये फिक्टिशियस, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, फिक्टिशियस नेम्स हैं, ये फिक्टिशियस फिगर्स हैं, ऐसा रियल में है नहीं। 62 हो गया है, तो 62 इंटू 10 अगर आप करोगे तो सर 620 रुपये आते हैं। तो पहले मेरे को 600 रुपये मिलते थे एक्सपोर्ट करने पर, अब मेरे को 620 रुपये मिलेंगे। तो सर एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे। सो इसीलिए अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर हमारे जो इम्पोर्ट्स होगा वो इम्पोर्ट्स बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और सर हमारे गवर्नमेंट फाइनेंसिस के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल्स जो होंगे वो इन्फ्लेट हो जाएंगे। जितनी भी हमारा इम्पोर्ट का खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम थर्ड इम्पैक्ट देखें, इसका थर्ड इम्पैक्ट आएगा सर कंपनीज के ऊपर। कंपनीज जो भी पहले इंपोर्ट करती थी अपना रॉ मटेरियल, वो सारा रॉ मटेरियल अब महंगा होने वाला है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वो महंगा होने वाला है। सर जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सब जो पहले इंपोर्ट होती थी अब वो इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगी। अगर सर इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएगी तो सर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कार्स और टीवीज इन दोनों के प्राइसेस बहुत महंगे होने वाले हैं। फर्दर कंपनी ने जितना भी फॉरेन डेप्ट ले रखा था, फॉरेन उधार ले रखा था, वो फॉरेन जो उधार है उसकी जब वो पेमेंट करेगी तो पेमेंट सर हायर अमाउंट में होगी। जैसे 60 की पेमेंट करनी थी पहले उसको, अब वो पेमेंट 62 की करेगी। तो सर जो कंपनी की डेप्ट रीपेमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। और सर फोर्थ इम्पैक्ट की बात करूं मैं, तो फोर्थ इम्पैक्ट आएगा सर स्टार्टअप्स के ऊपर। इंडिया में जो भी स्टार्टअप्स होने जा रहे थे सर, अब उन स्टार्टअप्स वाले जो जिनके दिमाग में आइडिया था स्टार्टअप खोलने का, अब उनका दिमाग इंडिया से शिफ्ट होगा यूएस पे, इंडिया से हटकर यूएस पे शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि सर यूएस बॉन्ड्स की रेट्स हाई होने का मतलब है वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की इकोनॉमी की जो बॉन्ड्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स हाई यील्ड कर रहे हैं। तो सर हाई रिटर्न ऑफ कैपिटल एज्यूम किया जा रहा है वहाँ पर। इसीलिए
जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, सॉरी जो स्टार्टअप्स हैं जो पहले इंडिया में खुलने वाले थे, अब वो अपना जो है फोकस वो इंडिया से ड्रिफ्ट करके यूएस में भी ला सकते हैं। तो सर इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर, नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर आने वाला है। तो सर इंडियन स्टार्टअप जो पहले ऑलरेडी हो चुके थे उनका क्या होगा? सर अगर वो भी अपना चाहें तो सर वो भी कंसोलिडेशन कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, या फिर उनकी जो वैल्यूएशन है, इंडियन स्टार्टअप्स की जो वैल्यूएशन है इस वक्त करंट, वो वैल्यूएशन कम हो सकती है, उनकी वैल्यूएशन में गिरावट आ सकती है। सर फिफ्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूंगा। इन्वेस्टमेंट में मैं मेजरली रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा गोल्ड के ऊपर। सर गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे, मतलब गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो गिरने वाले हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो आप गोल्ड से जितना दूर रहें, येलो मेटल से जितना दूर रहें, उतना आपके लिए अच्छा है। सो सर ये था मेरी तरफ से हाउ द इंटरेस्ट रेट्स हाइक बाय फेडरल रिजर्व विल इम्पैक्ट आवर इंडियन इकोनॉमी। मेरी तरफ से एक शॉर्ट वीडियो थी आप सबको समझाने के लिए कि सर क्या क्या होने वाला है हमारे इंडिया के लिए। थैंक यू, प्लीज डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्लीज डू कमेंट व्हाट यू फील। थैंक यू।